मैथ पेडागोजी फर्स्ट क्वेश्चन, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज़। जियो मीन्स ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली शेप बनाकर दिखाई जाती है, जैसे ट्रायंगल की होगी, स्क्वायर की होगी, रेक्टेंगल की होगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच के लिए मूर्त प्रदर्शन, टू प्रोवाइड कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन फॉर मैनी इन्वेस्टिगेशन इन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 गुणा 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। तो इस विधि से बच्चा इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करता है। तो उपयुक्त कथन बताना है, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि इसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है। मेथड यूज बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों की अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं में कौन कौन उत्तरदायी है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं, जिसमें से लास्ट के 3 लेवल डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो स्टार्टिंग के 3 लेवल होते हैं, लोअर 3 लेवल है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन और एप्लीकेशन, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपसारी चिंतन के लिए विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग आती है। नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइमरी क्लास टीचर यूजिंग वैरायटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच प्लेस वैल्यू इन हिज स्टूडेंट। दिस इंक्लूड, एक प्राथमिक कक्षा अध्यापक अपने छात्रों में स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है समानुपाती सामग्री बतानी है। डीन्स ब्लॉक, माचिस की तिलियां, बनावटी प्रचलित नोट, गिनतारा। तो डीन्स ब्लॉक और माचिस की तिलियां हैं, ये समानुपाती सामग्री है जो बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए एंड बी समानुपाती सामग्री, ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल मटेरियल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। नोट वाला ऑप्शन बताना है। एक परीक्षा जो तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित है। रिकॉलिंग बेस वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। ए टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग फैक्ट एंड फॉर्मूला। ऑप्शन 1 है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नोट वाला ऑप्शन पूछ रखा है। बाकी सारे ऑप्शन असेसमेंट के सही मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है। रचनात्मक आकलन, शिक्षक केंद्रित कक्षा, छात्र केंद्रित कक्षा, सामूहिक आकलन। रचनात्मक आकलन में असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, फीडबैक मिलता है। रचनात्मक आकलन है वो ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व अन्य आयामों की क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है, क्या प्रगति हुई है। तो ए के साथ ऑप्शन 4 जाएगा। शिक्षक केंद्रित कक्षा में बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा द्वारा आके जाते हैं। बी के साथ पहला होगा। छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे निजी एकाकी समूह दोनों से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आके जाते हैं। तो सी के साथ ऑप्शन 2 जाएगा। सामूहिक आकलन सामाजिक कौशल और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ 3rd जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिकल टीचिंग। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो सही बताना है। यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच संबंध को चित्रित करता है। सही बात है। एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रेखीय व्यवस्था नहीं होती, लीनियर अरेंजमेंट नहीं होती। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन सी भी सही है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां प्राप्त करने में अध्यापक को सहायता करते हैं। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसी के साथ जहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन है वो कट कर देना है। तो ए, सी और डी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ऊंचा और कु आकार हो गया है। इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या में गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काटछांट की गई, जिसके आधार पर नए विषयों को समावेशी किया गया जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ए करिकुलम एक्सेलरेशन हैज लीड टू पुरिंग द सम बेसिक टॉपिक टू इंक्लूड न्यू टॉपिक विच आर सिग्निफिकेंस इन हायर मैथमेटिक्स एजुकेशन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गतिकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थेमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, जिसमें बच्चा एक्टिव लगे, जिसमें बच्चे को आगे रखा जाए, वही ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना, उत्तरों पर सहपाठियों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन सराउंडिंग एंड डिस्कसिंग द आंसर विद पीयर्स एंड टीचर्स। तो इसी में बच्चे का मैथमेटाइजेशन हो रहा है विचारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2, 3 और 5 अंक लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बराबर करते हुए 4 अंक वाली संख्याएं बनानी है। क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपरोक्त संदर्भ में विभिन्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सभी बच्चों के आंसर है वो अलग अलग होंगे। तो इसके लिए सही कथन कौन सा है? यह खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरों के उत्तर का विश्लेषण और आलोचना करने के अवसर प्रदान करता है। It is open-ended question and gives opportunity to student to analyze and critique each other response। इससे में बच्चा एक्टिव है, बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, इससे उनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 की गणित अध्यापिका सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियाँ, कंकड़ पत्थर टोकन को वर्गीकृत करना, विभिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना, लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूह में बांधना, मोतियों को धागे में पिरोकर गणना करने के लिए माला बनाना, इस प्रकार के क्रियाकलाप करती है। अंकगणित में महत्वपूर्ण धारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता आकलन में सहायक है। यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक नंबर काउंटिंग इन अरिथमेटिक्स। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है पूछ रहे। श्रेणीबद्ध प्रकृति होती है, तर्क संगत प्रकृति होती है, मूर्त प्रकृति। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। कंक्रीट इन नेचर, ये गणित के नेचर के कॉन्सेप्ट की प्रकृति नहीं होती। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम में बताना है। समस्या को समझना, योजना तैयार करना और योजना को कार्यान्वित करना और पुनः जांच करना। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डाइवर्ज ए प्लान एंड कैरी आउट प्लान, लुक बैक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर गिव सवरा टू शेप रोम्बस काइट। शी आस्क्ड हर टू टेल नेम दिस शेप हैविंग मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सवरा रिस्पोंडेड, अधिक सममिति रेखाओं वाली आकृति का नाम बताना है। सवरा ने जवाब दिया, तो रोम्बस इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में 2 सिमेट्रिकल लाइन बनती है और काइट में सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन बनती है। काइट में एक ही सिमेट्रिकल लाइन बन रही है, जबकि रोम्बस में 2 सिमेट्रिकल लाइन बन रही है। ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइजिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नंबर सेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ समटाइजिंग। संख्या बोध करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी की उपकरणा कौशल को प्रदर्शन करता है। स्टूडेंट रोल्स ए डाई एंड इज एबल टू से इट इज़ 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। जब बच्चा बिना काउंट किए डॉट्स को बता देता है, बच्चे को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए मुझे थैंक यू बोलना था। पेडागोजी के गिने चुने 8-10 टॉपिक है, तो वो मैंने 2 वीडियो डाली है। एक तो ये वाली डालूंगी और एक मैंने पहले डाल रखी है, तो उससे आपके जो 10 नंबर है मैथ पेडागोजी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। मैंने भी अपना एचटेट और सीटेट दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। अब मैं आपको जो कंटेंट करवा रही हूँ सिर्फ मैं यही पढ़ के गई थी, लेकिन मैंने रिवीजन बहुत अच्छा किया था। तो आप लोग भी वही करना, रिवीजन अच्छे से करना, चाहे आप पढ़ो कहीं से भी। अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए मैं भी अपना छोटा सा एक यूट्यूब का परिवार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ऑप्शन है, टीचर यूजेज रोल प्ले मेथड इन मैथमेटिक्स क्लास। हर एम इज, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है कि वह विचारों का बहिर्वेशन करे। प्रोजेक्टिंग आइडियाज, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। सबसे अच्छा तरीका बताना है। भिन्नों के लिए, फ्रैक्शंस के लिए भिन्न डिस्क का उपयोग करना, जो प्रैक्टिकली बच्चों को फ्रैक्शन सोल्व करके दिखाने हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ। एक सब्जी बेचने वाला है, वो 60 रुपये किलो पालक बेचता है। सोनू है, वो 350 ग्राम पालक खरीदता है, तो वो उसके लिए 21 रुपये देता है। सब्जी सेलर सोनू से 21 रुपये ऐसे लेता है। सब्जी बेचने वाले के गणितीय इस कौशल के लिए सबसे बेस्ट स्टेटमेंट बतानी है। गणितीय कौशल अस्पष्ट नहीं है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये तो लाभदायक है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। Such skills help developing alternate strategies to solving mathematical problems. Option C is the correct answer. Next question, which of the following depicts a situation where children are more constructing knowledge on their own? कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं की ग्रिड, आयताकार श्रेणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। Children are giving manipulative like number grids, tokens arranged in rectangular array, and they are exploring multiplication pattern using them. Option number 3 is the right answer. Next question, who among the following has worked in field of mathematical astronomy? निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इसका आंसर आर्यभट्ट आएगा, तो इसका आंसर आर्यभट्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है भास्कर 1। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम रिसर्चर्स हैव शोन द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फाइंड मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट दे स्टडी इन सेम क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एट दिस फियर? कौन सा पहलू है वो मैथ के भय को बढ़ाता है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? समाज की लिंग संबंधी धारणाएं, जिसमें मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान को नवीन गतिविधियों द्वारा उपयोग करते हैं, इसके लिए उन्हें बेहतर अवधारणाओं की समझ होती है। Gender constructs of society have led to believe that boys use more innovative strategy for problem solving, thus have better conceptual understanding. Option number 3 is the right answer. Next question, concept like more less, long short, far near, big small, etc. अधिक कम, छोटा लंबा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं अवधारणाएं हैं। Important pre-number concept. Option number 4 is the correct answer. Next question, according to NEP 2020, Olympiad and competition in various subjects will be। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। सरल, मजबूत, हतोत्साहित, कम। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। कंपटीशन और ओलंपियाड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मजबूती बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देशन में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। ये चारों ही ऑप्शन सही से दो सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, डेवलप लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लास। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट? आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रखा। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। मानक संदर्भित नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, तो यही बात यहाँ पे गलत है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट है वो हमेशा डायरेक्ट रिजल्ट बताती है, कभी भी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग नहीं बताती। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज इवेलुएट मास्टरी लर्निंग इन स्टूडेंट्स, बात सही है। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट टेल अस वेयर ए स्टूडेंट स्टैंड एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट इन हिज परफॉर्मेंस। बच्चा दूसरे विद्यार्थियों के कंपेयर में अपनी परफॉर्मेंस में कहाँ पर खड़ा है, ये बात नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में बताई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। विद्यार्थियों की त्रुटि उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, सही बात है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, ये बात भी सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती है, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा, कभी भी एरर्स को इग्नोर नहीं करना होता। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स
Amongst children, a teacher perform the following activities in class. Choose one which is not effective to achieve her objectives. बच्चों में गणित की अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, बताना है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। तो यही ऑप्शन प्रभावी नहीं है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में कार्य करता है, सही बात है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करता है, ये बात भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, ये बात भी सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है, कभी भी अभिसारी नहीं होता, अपसारी होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हेल्प करता है। तो ए बी सी है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।